हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टीए आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को दोस्तों हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तो फार्मूले से और एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक यानी कि रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, 5,000 रुपये, यानी यहाँ पे दोस्तों हमारा मूलधन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि पी बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5,000 रुपये दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों 10% वार्षिक दर से, दर यानी कि रेट कितना दिया गया है, आर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों 10%। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का, तो हमारा समय कितना है, समय हमारा कितना है, समय यानी कि टाइम यानी कि टी बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। क्या कहते हैं, CI हमें निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मिश्र धन यानी कि अमाउंट। यानी हमारा फार्मूला दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारा फार्मूला होता है A बराबर, ध्यान दीजिएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T यानी कि समय। मान रख दीजिए यहाँ पे दोस्तों। तो A बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, A का मतलब दोस्तों क्या होता है, अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन होता है। ठीक है, तो देखिए P का मान कितना दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा 1 प्लस आर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, टी यानी कि 2 वर्ष का समय है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5,000 इंटू, यहाँ पे काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से करने में 10, 10 से 11, यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 11 बटे 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो ए बराबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 5,000, ध्यान दीजिएगा, गुणे 11 बटे 10 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक बार हो जाएगा 11 बटे 10, एक बार हो जाएगा दोस्तों 11 बटे 10। जो करता है काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना बचा, ए बराबर 50 गुणे 11 ग्राम में कितना होता है, 121, यानी 121 गुणे 50 का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शून्य है तो शून्य से गुणा मत कीजिए, आप लोग क्या कीजिए 5 से गुणा कर लीजिए 121 में और बाद में शून्य लगा दीजिए। तो देखिए 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 1 6 और लास्ट में 1 शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ से दोस्तों हमारा क्या निकला, ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, 60,050 रुपये। क्या निकला दोस्तों, ए बराबर 60,050 रुपये। लेकिन हमें तो निकालना है दोस्तों CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, या फिर हम सभी जानते हैं कि CI बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अमाउंट कितना आया हुआ है, मिश्र धन कितना आया हुआ है, 6,050 रुपये। तो 6,050 रुपये माइनस मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये। तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1,050 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,050 रुपये। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1,050 रुपये।
यह तो दोस्तों हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है, यानी कि फार्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से इसी क्वेश्चन को हल करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ में। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और दूसरे तरीके से हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों हमारा क्या है, रेशियो मेथड। क्या है दोस्तों, यहाँ पे रेशियो से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी अनुपात से हम लोग हल करेंगे। देखिए अनुपात से हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें दर को देखना होगा, रेट को। तो यहाँ पे दोस्तों दर कितना है, 10% है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दर हमारा कितना है, 10% है। 10% का दोस्तों हम लोग बदलेंगे भिन्न के रूप में, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/10। भाई 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 10 का नम 10, 10 दम में 100, यानी कि 1/10। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ये नीचे होगा इसको हम लोग मानेंगे मूलधन। क्या मानेंगे, मूलधन। तो दोस्तों 10 रुपये पर 1 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा मूलधन कितना है, यानी P अनुपात अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। यानी कि यहाँ से हम लोग किसका अनुपात निकालेंगे, मूलधन और दोस्तों मिश्र धन का। तो मूलधन हमारा कितना है, 10 है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन हमारा कितना है, 10 है। अनुपात हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 11 रुपये। भाई 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11। और कितने वर्ष का दोस्तों, 2 वर्ष का। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग 2 बार लिख देंगे, यानी कि फिर से 10/11। बस इसको आप लोग क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 10 दहम में 100 हो जाएगा, 100/11 ग्राम में 121 हो जाएगा। तो हमारा कितना अनुपात आ गया, 100/121। किसका अनुपात आया हुआ है, मूलधन का अनुपात। मूलधन का अनुपात कितना है, 100 है। अमाउंट यानी मिश्रधन का अनुपात कितना है, 121 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो मूलधन है 100 नहीं है, मूलधन है दोस्तों 5000 रुपये। क्या है दोस्तों, 5000 रुपये। यानी इस 100 का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है 5000 रुपये दिया गया है। यानी कि 100 का मान, ध्यान दीजिएगा, 100 का मान दोस्तों कितना है, 5000 रुपये है। कितना है, 5000 रुपये है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5000 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों अमाउंट यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि हमारा मिश्रधन कितना है दोस्तों 2 वर्ष का, 121, और मूलधन कितना है, 100। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी CI बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी कि 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 21 रुपये। कितना हो जाएगा, 21 रुपये। यानी हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है 21 का मान, हमें बताना है किसका मान बताना है, 21 का मान बताना है। तो 5000 और बटे में क्या हो जाएगा 100 और गुणे में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो क्या बचा, 50 गुणे 21। कितना बचा, 50 गुणे 21। गुणा कर लीजिए, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 और लास्ट में 1 शून्य हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 1050 रुपये। फिर से समझा रहा हूँ। देखिए हमारा दर कितना है दोस्तों, रेट कितना है 10%। 10% को हम लोगों ने भिन्न के रूप में बदला, तो 10 के बटे में क्या हो जाएगा 100%, हटता है तो उसी के नीचे 100 आ जाता है। तो यानी 10/100 का मान कितना हो जाएगा 1/10। नीचे वाले को यानी कि हर को हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा मूलधन मानेंगे। यानी 10 रुपये पर कितने का ब्याज, 1 रुपये का ब्याज। तो यानी कि मूलधन और यहाँ पे अनुपात किसका हो गया, मिश्र धन। यानी P को हम लोग कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। तो देखिए P अनुपात 1, हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, तो देखिए 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी 10 से हो गया 11। फिर उसके बाद 2 वर्ष का बताना है, तो यानी कि 10, इसको हम लोग क्या कर लिए 2 बार लिख लिए। तो गुणा कर लिए, 10 दहम में 100 हो जाएगा, 11 ग्राम में 121। यानी कि हमारा मूलधन और दोस्तों यहाँ पे मिश्रधन का अनुपात कितना आ गया, 100/121। यानी कि 100 अनुपात का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 5000 रुपये। भाई 100 अनुपात किसका अनुपात है, आप कहेंगे मूलधन का अनुपात है, लेकिन मूलधन कितना दिया गया है एक्चुअल में, सही में 5000। तो यानी 100 का मान 5000,
100 का मान 5000, तो 1 का मान हो जाएगा 5000 बटे में 100। हमें किसका मान बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस हो जाएगा मूलधन। 121 माइनस 100 का मान हो जाएगा 21, यानी इसी 21 अनुपात का मान हमें बताना है। तो 21 का अनुपात क्या हो जाएगा? 5000 बटे में 100 गुणे में 21। इसको हम लोगों ने हल किया, कितना आ गया? 1050। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है? 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी इस सवाल में भी हमें क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो हम लोग फार्मूले से नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए R बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, यानी कि दर बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है 10%। कितना दिया गया है? 10%। 10% को हम लोग बदलेंगे दोस्तों भिन्न के रूप में, 10 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंट हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100। इसको हल करेंगे तो 10 का नाम 10, 10 में 100, यानी 1/10। नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? मूलधन। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 रुपये पर क्या? 1 रुपये का ब्याज। 10 रुपये पर क्या? 1 रुपये का ब्याज। यानी यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? मूलधन यानी कि P अनुपात मिश्र धन यानी कि अमाउंट यानी A, P अनुपात A का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए मूलधन हम लोगों को कितना है? 10। 10 रुपये पर 1 का ब्याज यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11। यानी 10 से दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितने वर्ष का बताना है? 3 वर्ष का। तो इसी प्रक्रिया को हमें 3 बार लिखना होगा। 10 11 10 11, इसी का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा दोस्तों। 11 गुणा 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा? 11 11 में 121 गुणे कितना? 11 बराबर हो जाएगा 1331। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों 11 गुणे 11 का मतलब क्या हो गया? 11 की पावर 3, जिसका मान कितना होता है? 1331 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का अनुपात कितना आ गया? मूलधन का अनुपात आया हुआ है 1000, मिश्र धन का अनुपात आया हुआ है दोस्तों 1331। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन हमारा 1000 नहीं है, मूलधन हमारा है 25,000 रुपये। कितना है दोस्तों? 25,000 रुपये। यानी इस 1000 का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 25,000 रुपये दिया गया है। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1000 का मान दिया गया है दोस्तों 25,000 रुपये। कितना है? 25,000 रुपये। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000 बटे में 1000। हमें किसका मान बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताना है। तो यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ 1000 रुपये हमारा क्या है? 1000 रुपये हमारा है मूलधन। मिश्र धन कितना है? 1331। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कितना हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन 1331 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों 331। तो इसी 331 का मान हमें बताना है। तो 331 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 25,000, ध्यान दीजिएगा, बटे 1000। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। जो करता है काट लीजिए, 1 2 3 1 2 3, ऊपर कितना बचा? 331 गुणे 25। 331 गुणे 25 का मान कितना हो जाएगा? गुणा करके देख लीजिए यहाँ पे। देखिए 331 और गुणे में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखिए 5 एक नम 5, पंत यहीं 15, 5 हासिल 1 हो जाएगा, पंत यहीं 15 1 16 हो जाएगा। गुणे 2 एक नम 2, 2 3 6 और 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 7 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यानी कि 8275 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8275 रुपये। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8275 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 3380 रुपये हो जाएगी? यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है? कितनी धनराशि, यानी कि मूलधन हमें निकालना है। ये जो 3380 दिया गया है, क्या दिया गया है? ये दोस्तों मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्र धन, क्योंकि 2 वर्ष में 3380 रुपये हो रही है। चलिए ध्यान दीजिए,
यहाँ पे दोस्तों दर हमारा कितना है, रेट हमारा कितना है, 30% है, यानी आर का मान कितना है दोस्तों, 30% है। 30% को हम लोग बदलेंगे दोस्तों भिन्न के रूप में, तो 30 बटे हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, 30 बटे हो जाएगा 100। इसको काटिए, एक शून्य से एक शून्य, 3/10। 3/10 का मतलब क्या हो गया, यदि हमारा मूलधन दोस्तों 10 रुपये है तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपये, यानी 10 रुपये पर 3 का ब्याज, 10 रुपये पर दोस्तों 3 का ब्याज। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन, ध्यान दीजिएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अनुपात हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट का अनुपात हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए 10 रुपये मूलधन पर 3 रुपये का ब्याज, यानी कि 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 13। मूलधन हमारा दोस्तों 10 रुपये है तो 3 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। और कितने वर्ष का दोस्तों, 2 वर्ष का, तो इसी प्रक्रिया को हमें 2 बार लिखना होगा, 10/13 हो जाएगा। बस इसी को गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 10 दहम में 100 हो जाएगा, अनुपात 13 13 में 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 2 वर्ष में 3380 रुपये हो जाएगी। मिश्रधन कितना दिया गया है, 3380 रुपये। मिश्रधन का अनुपात कितना है, 169 रुपये। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 169 का मान कितना दिया गया है, 3380 रुपये दिया गया है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार हो जाएगा कि 169 का मान दिया गया है 3380 रुपये, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3380, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड 3380 और बटे में क्या हो जाएगा, 169। हमें किसका मान यहाँ पे बताना है दोस्तों, हमें मान बताना है यहाँ पे 100 का। क्यों, क्योंकि कितनी धनराशि, तो धनराशि यानी मूलधन का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पे 100 है, तो यानी कि 100 का मान दोस्तों हमें बताना है। 3380 बटे में 169 और गुणे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100। काटिए जो करता है, देखिए 169, देखिए ध्यान से, 169 यहाँ पे दोस्तों 338 है, तो 169 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 338 हो जाएगा। तो 169 के नाम 169, 169 दूना 338 और शून्य है उतार देंगे। 100 का मान कितना आ जाएगा, यानी कि मूलधन का मान कितना हो जाएगा, 20 गुणे 100 का मान कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। मूलधन हमारा कितना आ गया, 2000 रुपये। फिर से समझिएगा, दर हमारा 30% है, इसको हम लोगों ने भिन्न में बदला, कितना आ गया, 3/10। नीचे वाले को यानी हर को हम लोग मानेंगे हमेशा मूलधन, यानी 10 रुपये हमारा मूलधन है तो उस पर 3 का ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 3 13। तो मूलधन अनुपात मिश्र धन 10/13। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 बार हम लोगों ने लिखा। 10 गुणे 10 100 हो गया, 13 गुणे 13 169 हो गया। 169 यानी हमारा क्या हो गया, यह दोस्तों मिश्र धन का अनुपात, 100 हमारा क्या है, मूलधन का अनुपात, यानी कि 169 का मान दोस्तों कितना है, 3380 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष में 3380 रुपये हो गया, यानी कि मिश्र धन हो गया। तो 169 का मान 3380 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3380 बटे 69। हमें मूलधन का मान बताना है, क्योंकि कितनी धनराशि, तो 100 अनुपात का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, काटा पीटी किए 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, पिछले सवाल जैसा है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 630 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 630 रुपये। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर हमारा कितना है दोस्तों, 10% वार्षिक है, यानी कि आर का मान कितना है दोस्तों, 10% है, 10% है। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। इसको काटिए, 10 का नाम 10, 10 दहम में 100, यानी 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 10 रुपये के मूलधन पर 1 का ब्याज, 10 रुपये के मूलधन पर 1 का ब्याज, यानी कि मूलधन, ध्यान दीजिएगा, मूलधन अनुपात मिश्र धन। मूलधन हमारा कितना है, 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। इस पर कितने का ब्याज, 1 का ब्याज, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11। कितने वर्षों को बताना है, 2 वर्षों का, तो 2 बार लिख लीजिए, 10/11। बस इसी का गुणा कर लीजिए, 10 दहम में 100 हो जाएगा, ठीक। 11 ग्रह में 121 हो जाएगा, यानी कि मूलधन का मान कितना आ गया, अनुपात में 100, मिश्र धन का मान कितना आ गया, अनुपात में 121।
तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें बताना है वह धनराशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो 630 रुपये दिया गया है, ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यानी CI बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है दोस्तों, 121 माइनस मूलधन कितना है, 100 बराबर कितना हो गया, 21 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है, 21, यानी 21 अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन का अनुपात 100, मिश्र धन का अनुपात 121, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 21, क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। 121 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 21 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वार्षिक रूप से वो 630 रुपये है। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा 21 का अनुपात दिया है 630 रुपये, तो 1 का अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, 630 बटे में हो जाएगा 21। हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है दोस्तों धनराशि कितनी है, हमारा मूलधन कितना है। तो मूलधन का अनुपात कितना है दोस्तों, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 630 बटे में 21 और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो कटता है काट लीजिए, 21 से करना में 21, 21 दिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 30 गुणे 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 गुणे 100 का मान होता है 3000 रुपये। कितना होता है, 3000 रुपये। यानी 100 अनुपात यानी 100 अनुपात, यानी कि मूलधन का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3000 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की उसी दर पर वह राशि 8 गुना कब होगी, मतलब कितने वर्षों में होगी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। लिख लीजिए, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में क्या हो गई, ये हो गई दोस्तों 2 गुनी हो गई। क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। ब्याज की उसी दर पर वह राशि 8 गुनी कब होगी, यानी कि हमें यहाँ पे वर्ष दोस्तों नहीं मालूम है और गुना कितना करवाना है, 8 गुना करवाना है। क्या करना है, 8 गुना। देखिए दोस्तों, 5 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी। दोस्तों 2 गुना 8 गुना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुना से दोस्तों 8 गुना, तो देखिए जो यहाँ पे 2 है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो 2 है और ये 8 है, तो हमें ये देखना है कि जितने गुना करवाना है, जितने गुना करवाना है वह दोस्तों 2 की पावर में है, कैसे लिखा जाएगा। यानी 8 गुना को दोस्तों अगर 2 की पावर में लिखना हो तो कैसे लिखना होगा, तो यानी कि 8 को हमें लिखना होगा दोस्तों 2 की पावर 3। क्या लिखना है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 की पावर 3। भाई 2 का क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी जो गुना यहाँ पे दिया रहेगा उसी की दोस्तों पावर में ही हमारा गुना कितना बनेगा। तो 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब दोस्तों होता है ये 8 होता है। ठीक, तो देखिए ये जो दोस्तों यहाँ पे पावर आया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे लेवल का सवाल है, बेसिस से करवाऊंगा तो बहुत इसमें लेंदी लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। जो यहाँ पे दोस्तों पावर है, ध्यान दीजिएगा, या फिर जो दोस्तों यहाँ पे घात है, उसी को दोस्तों क्या करना है, इसी 5 में दोस्तों गुणा कर देना है। क्या करना है, इसी में दोस्तों गुणा कर देना है। तो 5 3 15, कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर से समझिएगा, कोई राशि है 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो गई। तो दोस्तों 8 गुनी को हमें किसकी पावर में लिखना है, जो यहाँ पे दोस्तों 2 गुनी है, तो 2 की पावर में दोस्तों हमें 8 लिखना है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जो यहाँ पे दोस्तों घात आई हुई है, जो यहाँ पे दोस्तों मतलब पावर में लगी हुई है, उसी का दोस्तों पहले वाले वर्ष में यानी 5 वर्ष में हमें गुणा कर देना है, हमारा माना जाएगा 15 वर्ष। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आगे और भी सवाल हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। इस सवाल में दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। इसका दोस्तों डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर P इंटू R बटे 100 का दोस्तों यहाँ पे
स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों डी का मान क्या होता है? डी का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर, यानी कि डिफरेंस। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। आर का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? दर, यानी कि रेट। तो यहाँ पे अंतर तो हमें निकालना है। तो ये डी का मान कितना हो जाएगा? पी का मान कितना है? 800 रुपये। 800 हो गया, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है? 5, और बटे में 100 का दोस्तों क्या हो जाएगा? होल वर्ग। क्या हो जाएगा? होल वर्ग। इसका मान कितना हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 800 गुणे 5/100, ध्यान दीजिएगा, गुणे 5/100। इसका मतलब तो यही हुआ ना। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते भाई, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? मतलब 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 5 गुणे 5। 100 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 100 गुणे 100। इसको हल कर लीजिए। देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा। देखिए, 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, शून्य हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। ऊपर कितना बचा दोस्तों? 2 गुणे 1 गुणे 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। यानी कि डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 रुपये। डी का मतलब दोस्तों यही होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 रुपये। फिर से समझिएगा, हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का निकालने का 2 वर्षों का, ठीक है। डी बराबर, वैसे आप एग्जाम में 2 वर्षों का ही पूछा जाएगा, 3 वर्षों का पूछा नहीं जाएगा। डी बराबर क्या होता है? पी इंटू आर बटे 100, यानी 100 का होल वर्ग। बाकी हम लोगों ने मान रख दिया, काटा पीटी किया, हमारा आंसर आ गया 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है? 8,000 रुपये की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इस सवाल में दोस्तों हमें क्या बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? मिश्र धन हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मिश्र धन हमें निकालना है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों दर हमारा कितना है? 20%। तो आर बराबर कितना दिया गया है? 20%। इसको हम लोग क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? 20/100। क्या हो जाएगा? 20/100, जिसका मान क्या हो जाएगा? 20 का 20, 20 पंचे 100, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा? 5। यानी 5 रुपये हमारा मूलधन है, तो उस पर दोस्तों क्या? 1 रुपये का ब्याज। तो यहाँ से दोस्तों मूलधन और यहाँ पे मिश्र धन का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो मूलधन अनुपात मिश्र धन, यानी 5 रुपये मूलधन, तो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपये का ब्याज, यानी 6 रुपये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। कितने वर्ष का बताना है? 2 वर्ष का बताना है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग 2 बार लिख लेंगे। गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 5 25 अनुपात 6 छंग 36, यानी कि मूलधन का अनुपात आ गया 25, मिश्र धन का अनुपात आ गया 36, यानी कि 25 अनुपात का मान कितना है दोस्तों? 8,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 8,000 रुपये की धनराशि है, मूलधन हमारा कितना है एक्चुअल में? 8,000 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में अनुपात में कितना आया है? 25। तो यहाँ से दोस्तों 25 का मान कितना दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 का मान दिया गया है, यहाँ पे 8,000 रुपये। कितना दिया गया है? 8,000 रुपये। यहाँ पे हल करेंगे, 25 का मान दिया गया दोस्तों 8,000 रुपये। कितना दिया गया है? 8,000 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 8,000, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। हमें किसका मान बताना है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यानी मिश्रधन का मान हमें बताना है, 36 का मान हमें बताना है। तो 36 का मान कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 8,000 बटे में 25 गुणे में 36 हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, कैसे कटेगा? 25 से काटें, 25 से कन्नम 25, 25 से काटिए तो हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 बचेगा, 25 दूनी 50, ठीक है, और 0 उतर जाएगा। 320 गुणे 36 का मान कितना होगा दोस्तों बताइए? 320 गुणे 36 का मान कितना होगा? गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे। 320, देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे शून्य लगा रहे ना, तो शून्य को छोड़ दीजिए। आप 32 गुणे 36 का मान यहाँ पे पहले निकालिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम लोग शून्य लगा देंगे। तो 32 गुणे 36 का मान कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 तिया 18 1 19, यानी कि 192 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? कुछ मिस्टेक कर दिए क्या यहाँ पे? 6 दूनी 12, ठीक है, हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 नहीं, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 2 9 6 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, 1152, और लास्ट में दोस्तों शून्य। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 11,520। कितना हो जाएगा? 11,520, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में।
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चाहें तो आप देखिए 32 गुणे 36 का मान हम लोगों ने निकाला और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे शून्य लगा दिया। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे 320 गुणे 36 कीजिए और पूरा फिर गुणा करना होगा, तो यानी कि हमारा मान कितना आ जाएगा, 11,520। आप लोग स्मार्ट हैं, समझ गए होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 11 गुणे, ठीक है ना, 110 का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे चाहें तो 11 गुणे 110 कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 ग्राम में 121 और लास्ट में शून्य लगा दीजिए। तो 11 ग्राम में 121 लास्ट में शून्य लगा देंगे, 1210 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 50 गुणे 50 का मान कितना होगा, तो चाहे तो 50 गुणे 50 कर लीजिए, या फिर दोस्तों 5 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 शून्य है, लास्ट में 2 शून्य लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दोस्तों, यदि 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको दर निकालना रहेगा तो आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारा क्या था, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा T, यानी कि समय। मान रख दीजिए, ए का मान कितना है दोस्तों, अमाउंट का मान कितना है, मिश्र धन का मान कितना है, तो 3 वर्षों में 1331 रुपये हुई है ना, तो 1331। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। मूलधन हमारा कितना है, 1000 है, ठीक है। 1 प्लस आर का मान तो हमें निकालना है, बटे में 100, और पावर में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए इसको 75 कर लीजिए। देखिए 1000 दोस्तों यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। 75 करते रहिए, 1331, एक सेकेंड, 1331 बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1000 यहाँ पे गुणा के रूप में उधर जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा मतलब कि भाग के रूप में, ठीक है। चलिए कितना बचेगा, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1331 क्या है, ये हमारा 11 का क्यूब है। 1000 क्या है, 11 क्यूब। आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे दोस्तों हमारा मिश्र धन और बटे में मूलधन आएगा, ये पक्का किसी न किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी न किसी का क्यूब यानी घन होगा। यानी यहाँ पावर 3 है ना, तो ये समझ जाइएगा कि पक्का किसी न किसी की पावर 3 है। तो यानी कि ये है दोस्तों 11/10, यानी कि 1331 किसका क्यूब है, 11 का। तो यानी 11/10 का क्यूब हो जाएगा बराबर 1 प्लस, इसको चाहे तो आप लोग हल भी कर सकते हैं। देखिए 100 का नम 100, 100 प्लस R हो जाएगा, तो यानी 100 प्लस R बटे में 100 हो जाएगा, और पावर में क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारी घात समान है। ध्यान दीजिएगा हमारी घात दोस्तों क्या है, समान है। हमारी घात क्या है, समान है। पावर हमारी क्या है, समान है। जब पावर समान है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, आधार समान कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, आधार बराबर आधार, यानी कि बेस बराबर क्या कर लेंगे, बेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बेस बराबर बेस। तो यानी कि आधार हमारा कितना हो जाएगा, अब पावर को आप लोग हटा दीजिएगा क्योंकि पावर हमारी क्या है, समान है। तो यानी कि 11/10 बराबर 100 प्लस R, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। ध्यान, एक सेकेंड, 1100 बराबर, इधर गुणा करेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1000 प्लस 10R। इसको आप लोग 75 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 माइनस 1000 बराबर 10R हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 10R बराबर 1100 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में क्या हो जाएगा, 10। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10%। यानी दर का मान कितना आ गया, R का मान कितना आ गया, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधा यहाँ पे हमारा फार्मूला जो था उसी पे मान रखा है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो यहाँ पे पावर हमारी समान हो गई है, जब पावर हमारी समान हो गई है तो जो आधार हमारा हो जाएगा वो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। तो पावर का काम खत्म हो गया। तो 11/10, इधर क्या बचा है 11/10, इधर क्या बचा है 100 प्लस R बटे में 100। तो ये दोस्तों हम लोगों ने हल किया तिरछा गुणा करके, तो R का मान कितना आ गया, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि 20,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 22,050 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। यहाँ भी दोस्तों हमें क्या निकालना है, दर ही निकालना है। चलिए पिछले वाले सवाल में अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, ए बराबर
p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर t कह सकते हैं, n कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए a का मान कितना है, अमाउंट हमारा कितना है, मिश्र धन कितना है, 22,050 रुपये है, 22,050 रुपये बराबर मूलधन कितना है, 20,000, 20,000 हो गया। ठीक है, 1 प्लस r बटे 100 की पावर t, कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 लिख दीजिए बस। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, 22,050 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 20,000 इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो बटे के रूप में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000 रुपये बराबर, इसको हल कर सकते हैं, 100 का नम 100 प्लस r हो जाएगा, 100 प्लस r बटे में 100 की पावर 2। समझने का प्रयास कीजिएगा, 100 का नम 100, 100 प्लस r हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे यहाँ पे हम लोग काटेंगे जो कटता है। ठीक है, देखिए 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य कट गया, ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों किससे कटेगा, देखिए 4 से 5 से काटें क्या, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 2 जीरो हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, ध्यान देते हुए चलिएगा, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 से कन्नम 5, इधर क्या बचा दोस्तों 441 और बटे में बचा इधर दोस्तों 400, कितना बचा 400, इधर क्या बचा 100 प्लस r बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे पावर है, ये जो आया हुआ है ना हमारा मिश्र धन बटे में मूलधन, ये किसी न किसी का दोस्तों वर्ग होगा, जो यहाँ पे पावर होगा पक्का किसी न किसी का वर्ग होगा। तो बताइए कि 441 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है, 400 तो आप लोग समझ गए होंगे 20 का वर्ग है, 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 21 बटे, ध्यान दीजिएगा 20 का होल वर्ग बराबर 100 प्लस, ध्यान दीजिएगा r बटे में 100 की पावर 2। यहाँ पे हमारा दोस्तों पावर क्या हो गई, समान हो गई, क्या हो गई दोस्तों, पावर समान हो गई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आधार बराबर आधार कर लेंगे, जब पावर समान है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, पावर काम समाप्त हो गया। आधार हमारा कितना बचा, 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस r और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी 100 गुणा 21 में, 20 गुणा दोस्तों 100 प्लस r में। चलिए तिरछा गुणा कीजिए यहाँ पे दोस्तों, 100 का गुणा 2100 में कितना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 20 गुणा 100 प्लस r में कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा प्लस 20r हो जाएगा बराबर 100 गुणा 21 में 2100 हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए, 20r बराबर हो जाएगा 2100 माइनस कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और r बराबर कितना हो जाएगा, 2100 में से 2000 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा, और 20 r है तो उधर जाएगा तो बटे के रूप में, यानी कि 20 हो जाएगा। 20 से गन्नम 20, 20 पंचे 100, r का मान कितना आ गया दोस्तों 5%, यानी कि 5%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षों में 3 गुनी, 5 वर्षों में 3 गुनी, 5 वर्षों में 3 गुनी। ठीक है, 5 वर्षों में, इसको मैं राइटिंग से लिखता हूँ, ठीक आराम से देखिएगा, 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई, यानी कि 3 गुना हो गया। तो कितने वर्षों में दोस्तों, कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी, कितने गुनी 27 गुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, पहले 5 वर्षों में कितने गुनी, 3 गुनी, कितने वर्षों में 27 गुनी, तो देखिए 3 गुना से हमें चलना है 27, ध्यान दीजिएगा 3 गुना से हमें चलना है 27। पहले कितनी गुना हुई थी, 3 गुना। तो दोस्तों जो यहाँ पे 27 गुना करवाना है ना, इसी 3 की पावर में हमें लिखना है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो पावर यहाँ पे दोस्तों कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। बस कुछ नहीं करना है, इसी 5 में दोस्तों उसी पावर का गुणा कर देना है। तो 5 तिहाई 15 वर्ष, कितना हो गया दोस्तों 15 वर्ष। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। फिर से समझिएगा, कोई राशि है कि किसी दर पर दोस्तों 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना से 27 गुना करवाना है, तो 27 को दोस्तों हमें क्या करना होगा, पहले जितना गुना हो रही थी उसी की पावर में लिखना है। यानी कि 27 को अगर हमें 3 की पावर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3
यानी 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पावर कितनी आई, 3 आई। जो पहले वर्ष है यानी 5 वर्ष दिया गया है, उसी में इसी पावर का यानी घात का हम लोग गुणा कर देंगे, 5×3=15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मैंने बहुत ही दिल से आपको मतलब यह चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा मतलब किया है, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा दोस्तों डिफ़िकल्ट है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा डर लगता है स्टूडेंट को। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना दोस्तों कि आपको गुणा, ठीक है ना, स्क्वायर, और दोस्तों अगर क्यूब आता होगा अच्छे से, 15 तक का आपको स्क्वायर या क्यूब आता होगा, या 15 तक का दोस्तों यहाँ पे पहाड़ा आता होगा, या 20 तक का पहाड़ा अच्छे से आता होगा, तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा सा अच्छी आनी चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब जल्दी उससे गुणा करना हो तो आप जल्दी से गुणा कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने बहुत ही बेसिक समझाया है, जितना तरीका हो सकता है सबसे बेस्ट तरीके को मतलब आपको बताया है कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर आपको दोस्तों हमारे पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, कि मतलब किसी भी एग्जाम की अगर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में अपना ट्रेड जरूर लिखिएगा। और आप लोग किस स्टेट से ये मतलब यह क्लास देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यह नया चैनल है जिस पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल बेसिक से मैथ, रीजनिंग, जीके की बेहतरीन क्लास, साइंस की बेहतरीन क्लास, सारी क्लास यहाँ पे बेहतरीन चल रही हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम का जो लेवल है और आपके एग्जाम का जो सिलेबस है दोस्तों, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा फालतू न पढ़ना पड़े और पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आप दोस्तों पहली बार में ही वर्दी प्राप्त कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।